नॉर्वे की यात्रा करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। यह देश नेचर और ह्यूमन प्रोग्रेस के बीच हार्मनी का एक सुंदर उदाहरण है। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री जी का इस आत्मीयता भरे स्वागत के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और कल नॉर्वे के कॉन्स्टिट्यूशन डे के महत्वपूर्ण अवसर पर मैं विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की ओर से नॉर्वे जैसे सुदृढ़ और जीवंत लोकतंत्र की यहां की जनता को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूं तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। फ्रेंड्स, आज विश्व एक अस्थिरता और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में भारत और यूरोप अपने संबंधों के एक नए स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले वर्ष भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। यह एग्रीमेंट भारत और नॉर्वे के बीच शेयर्ड प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करने का ब्लूप्रिंट है। इस एग्रीमेंट में अगले 15 वर्ष में भारत में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है। आज हम दोनों ने इस एग्रीमेंट के प्रॉमिस को आउटकम्स में बदलने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। फ्रेंड, आज हम भारत नॉर्वे संबंधों को एक ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप दे रहे हैं। इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से क्लीन एनर्जी से लेकर क्लाइमेट रेजिलियंस, ब्लू इकोनॉमी, उससे लेकर के ग्रीन शिपिंग, हर क्षेत्र में भारत की स्केल, स्पीड और टैलेंट को नॉर्वे की टेक्नोलॉजी और कैपिटल के साथ जोड़कर हमारी कंपनीज ग्लोबल सॉल्यूशंस डेवलप करेगी। फ्रेंड्स, रिसर्च, एजुकेशन और इनोवेशन भी हमारे संबंधों के मजबूत पिलर्स बने हैं। आज हमने सस्टेनेबिलिटी, ओशन एनर्जी, जियोलॉजी और हेल्थ जैसे क्षेत्रों में रिसर्च कोऑपरेशन बढ़ाने पर सहमति बनाई। इंजीनियरिंग, एआई, साइबर और डिजिटल जैसे सेक्टर में हम अपनी यूनिवर्सिटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को जोड़कर अपने पार्टनरशिप को फ्यूचर रेडी बनाएंगे। स्किल डेवलपमेंट और टैलेंट मोबिलिटी में भी हमारा सहयोग और व्यापक होने जा रहा है। फ्रेंड्स, नॉर्वे आर्कटिक रीजन का एक महत्वपूर्ण देश है। आर्कटिक और पोलर रिसर्च में हमारे लंबे समय से सहयोग रहा है। भारत के आर्कटिक रिसर्च स्टेशन हिमाद्री के ऑपरेशन के लिए हम नॉर्वे के आभारी हैं। इसरो और नॉर्वे स्पेस एजेंसी के बीच
आज हो रहा एमओयू हमारे स्पेस कोऑपरेशन को भी नया आयाम देगा। इन सभी क्षेत्रों में गहरे सहयोग से हमारे साइंटिस्ट क्लाइमेट चेंज को समझने, फ्रेजाइल इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने और ह्यूमन फ्यूचर को सिक्योर करने में योगदान देंगे। फ्रेंड्स, भारत और नॉर्वे की ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पूरे विश्व के लिए लाभदायक होगा। हमें बहुत खुशी है कि नॉर्वे आज इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव से जुड़ रहा है। दो बड़े मैरीटाइम देश होने के नाते हम साथ मिलकर मरीन इकोनॉमी, मैरीटाइम सिक्योरिटी और कैपेसिटी बिल्डिंग में सहयोग को मजबूत करेंगे। आज हमने ट्रायंगुलर डेवलपमेंट कोऑपरेशन एग्रीमेंट किया है। अब हम मिलकर ग्लोबल साउथ के देशों में भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से ह्यूमन डेवलपमेंट में योगदान देंगे। फ्रेंड्स, भारत और नॉर्वे दोनों रूल्स बेस्ड ऑर्डर, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता। यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास के समर्थन करते हैं और करते रहेंगे। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म अनिवार्य है और टेररिज्म के हर रूप को जड़ से समाप्त करना हमारी साझी प्रतिबद्धता है। एक्सेलेंसी, आर्कटिक से आउटर स्पेस तक, ग्रीन शिपिंग से ब्लू इकोनॉमी तक, एनर्जी सिक्योरिटी से लेकर फूड सिक्योरिटी तक हमारा सहयोग नए फ्रंटियर्स को छू रहा है। आइए हम अपनी ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के माध्यम से एक ट्रस्टेड, फ्यूचरिस्टिक और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप का नया अध्याय लिखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।